हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे हैं, पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच रीडिंग इस टॉपिक के लिए कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं। बेसिकली उनकी मन की हाल जानने की कोशिश कि वो एक्चुअली रीज़न क्या हो सकता है वो जानने की कोशिश करेंगे। और मेरी हर रीडिंग के पीछे इंटेंशन आपकी हीलिंग होती है कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, स्पेशली लव लाइफ में, उसकी कोई वजह है जो आपको समझनी है और उसकी हीलिंग हो जाए तो बस जैसे वजह मिट जाएगी तो सॉल्यूशंस भी अपने आप सामने खड़े हो जाएंगे। और जिनको कॉल मैसेजेस आए हैं, यूनियन हुए हैं, उनके लिए मैं बहुत 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 खुश हूँ। और कल के वीडियो में तो बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि जहाँ पे कॉल मैसेजेस आए हैं काफ़ी अरसे के बाद भी आए हैं। तो थैंक्स टू यूनिवर्स की हो रहा है। और रिक्वेस्ट है आप सबसे कि कैंडल वैक्स रीडिंग को आप ज़रूर देखें। हो सकता है कि इनडायरेक्ट ही सही आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रांग हो और उनकी तरफ जो आपका मूवमेंट है वो काफ़ी क्योंकि कैंडल वैक्स रीडिंग एक पावरफुल मैनिफेस्टेशन की तरह भी कुछ लोगों में काम कर रही है। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। क्या वो आपको खोने से डरते हैं? इतने सारे आ गए हैं। द मैजिशियन, 6 of cups, wow. Page of swords, the hangman, Ten of Pentacles, Wheel of Fortune, the Star, 3 of Wands, 9 of Cups, बॉटम ऑफ डेक है 3 of Cups। मैंने जानबूझ के शफल करके निकाला है ताकि मतलब मुझे एक एनर्जी क्लियरेंस चाहिए था। तो 3 of Cups की एनर्जी है। तो सिचुएशन फ़िलहाल क्या चल रही है वो पहले बता रही हूँ। फ़िलहाल चल रहा है एक वेटिंग पीरियड, सेपरेशन हुआ है। या फिर बात होते हुए भी कुछ बात है ना, जैसे एक पॉइंट पे आके रुकी हुए। कुछ लोगों में सेपरेशन है तो किसी रीज़न से जैसे कि कमिटमेंट के लिए बात हुई थी, या वो मैरिड है, वो सिचुएशंस है, या उनकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, उसके लिए रीज़न चाहे कुछ भी हो उनका। इवन मुझे लग रहा है कि करियर, दोस्त, कोई भी रीज़न हो, उसकी वजह से इस कनेक्शन में सेपरेशन आ गया है। मतलब बात होके भी बात वैसे नहीं है जहाँ से होनी चाहिए। कुछ लोगों के केसेस में वैसा है, मतलब वो एक श्योरिटी नहीं है, एक वो स्टेबिलिटी नहीं है, एक क्लैरिटी नहीं है, वो सब चीज़ें चल रही। सिचुएशन ऐसा लगता है कि बस थमी हुई है। कुछ लोगों का सेपरेशन थमा हुआ है कि जैसे काफ़ी अरसे से सेपरेशन चल रहा है और आप काफ़ी अरसे से वेट करें कि उनका कभी कॉल मैसेज आएगा, कब आएंगे वो, और कब ये सब कुछ ख़त्म होगा। आपको मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सब क्या चल रहा है और क्यों। और सबसे बड़ी चीज़ जो आपको फील होता है ना कि
ये सब होने के बावजूद ना, ये सेपरेशन है और वो इंसान मूव ऑन कर गया है, उसने कहीं और कमिट कर लिया, वो अपने करियर पे फोकस है, फिर ये है वो है, कितनी सारी चीज़ें हैं। बट आपको ये प्रॉब्लम होता है कि अगर वो इंसान मतलब वो सब कुछ एंजॉय कर रहा है, दोस्तों के साथ है, अपने काम में बिजी है, मैरिड है, कमिटेड है, हर चीज़ है, बट एक ऐसा मैं ही क्यों दुखी हूँ, मैं ही क्यों दुखी हूँ, मैं ही ऐसी ऐसी क्या वजह है, और मैं क्यों मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ। ये सब चीज़ें कब थमेगी और इनकी तरफ से ऐसे रिस्पॉन्स आना कि जो और भी दिल तोड़ के रख देते हैं। अगर कुछ बात है तो भाई बैठ के बात कर लेते, सॉर्ट कर लेते। कुछ है जो बस कुछ एक पल की बातें ही तो करनी है, वो चीज़ के लिए जैसे आप तरस गए हो, कुछ ऐसी एक स्टेबिलिटी और कुछ ऐसा एक दिलासा तो दो वही कि अगर आपके दिल में प्यार तो है तो फिर इसका एक, ऐसा नहीं बोल रहे कि सबूत या कुछ भी, बट समय ऐसा आपको लगता है कि बस कुछ तो हिंट दे दो। ये आते हैं चले जाते हैं या फिर आते ही नहीं है, इन एंड आउट सिचुएशन, ऑन एंड ऑफ सिचुएशंस पे डाल देते हैं। कभी अचानक से कुछ प्रोफाइल देख लेते हैं, कुछ ऑब्जर्व कर लेते हैं, तो कहीं पे कभी कुछ इतनी खामोशी, इतना सन्नाटा कि ऐसा लगता है कि बस इस रिश्ते में सिर्फ आप ही आप हो, दूसरा है ही नहीं। बहुत अरसे से वेट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोग हैं, जैसे 6 महीना, कुछ लोगों के केसेस में ऐसा लग रहा है कि 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने, और कुछ लोगों को लग रहा है कि लिटरली 1 साल हो गया है, साल हो गया लिटरली कि वेट करते करते, और समझ नहीं आ रहा है कि इसमें मेरी क्या गलती है और मुझे क्या करना चाहिए। और जो करना चाहिए, एडवाइस तो मिलते हैं ना, गाइडेंस तो मिलता है कहीं से भी, तो वो मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ या कर क्यों नहीं पा रही हूँ, ये भी सवाल है। तो ये सब सिचुएशन चल रही है। अभी अगर उनकी बात करूं तो उनकी जो कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, जो एनर्जी कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, वो मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली ये इंसान आपकी यादों में खोया हुआ। सबसे पहली भी चीज़ तो आपकी यादों में खोया। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल याद नहीं आती या कुछ भी है, इनको आपकी याद आती है, बहुत अच्छे से याद है। और स्पेशली रिसेंट टाइम में, रिसेंट अभी जो एक सेशन, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये साल शुरू होने के बाद काफ़ी सारे लोगों के केसेस में ऐसा हुआ है ना, डिपेंड ऑन द साइंस, ऐसा लगा कि काफ़ी सारी चीज़ें जो उन्होंने पहले कभी नहीं सोची थी या कभी उन्होंने पहले फील नहीं की थी या कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ था उनके लाइफ में, सब कुछ जैसे चल रहा था, अच्छे से चल रहा था, लेकिन उस चीज़ में धीरे धीरे से ऐसे चेंजेस आ रहे हैं, बदलाव आ रहे हैं कि उनको आपकी याद आती है। ये जो याद है ना, ये जो याद है वो यूनिवर्स दिलाती है कुछ अरसे तक। मुझे ऐसा लगता है कि इनको आपका नाम दिखता है, स्पेशली कहीं पे भी, मतलब आपके रिलेटेड नाम या कुछ ऐसा ना, कहीं पे भी उन्होंने सोचा भी नहीं था, बट अचानक से आपका नाम दिख जाता है, अचानक से आपका आपके जैसा कोई दिख जाता है, और आपकी यादें, जैसे कि आपके साथ बिताए पल, स्पेशली खास पल, उनको बहुत, मतलब एकदम बहुत ज़्यादा एक बोलते ना, एक ट्रिगर कर जाते हैं, ये आपको बहुत याद करते हैं। फिलहाल जो केसेस है, लाइक नाउ सिचुएशन ऐसी है कि मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली कुछ केसेस में ऐसा लग रहा है कि वो अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और उसके ऊपर काम कर रहे हैं, करियर के ऊपर काम कर रहे हैं, पेरेंट्स का इश्यू है, फैमिली प्रॉब्लम्स वो दिख रहा है, और कुछ लोग के केसेस में है कि वो मैरिड है, उसकी वजह से वो सामने नहीं आ पा रहे। कमिट या कुछ बात करने से पहले उनको ऐसा लगता है कि डबल प्रॉब्लम हो जाएगी, यहाँ पे भी और वहाँ पे भी। कुछ चीज़ ऐसे ना इतनी बिखर सकती है, इतनी बिगड़ सकती है कि संभलना मुश्किल हो जाएगा। हो सकता है कि जैसे पहले आप थे ना, उसकी वजह वही मतलब इमेज है आपकी मन में उनकी, तो उनको ऐसा लगता है कि शायद आप समझ नहीं पाओगे, आप चीज़ों को जल्दी चाहते हो, चीज़ों को ऐसे ही चाहते हो, एक फाइनल डिसीजन चाहते हो, और वो ले नहीं पाते।
उनमें उतनी कैपेबिलिटी नहीं है। प्यार तो है डेफिनेटली, क्योंकि ये कनेक्शन इन कार्ड्स को देख के ऐसा लग रहा है कि एक तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, सोलमेट्स हो आप एक दूसरे के, एक स्पिरिचुअल कनेक्शन है, डेफिनेटली स्पिरिचुअल कनेक्शन है, एक डिवाइन काउंटर पार्ट कनेक्शन है। लेकिन इसमें जो पहले जो उन्होंने देखा था आपका रोल, जो आपका बिहेवियर है, वो बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी वाला, इमेच्योर फील हुआ और सब कुछ हुआ। तो उनको ऐसा लग रहा कि एक अरसे के बाद अगर आपको वो उन्होंने देखा नहीं है या जाना नहीं है, तो ऐसा लग रहा है कि आप हमेशा ना पीछे पड़ जाते हो कोई भी चीज़ के, कि नहीं बताओ, अभी बताओ, ये क्या, वो क्या, ऐसे क्या, वैसे क्या। हालांकि उनको पता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बहुत बेहद प्यार करते हो, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि ये जो बिहेवियर है ना उसका क्या, क्योंकि वो डिसीजन मेकिंग और वो सब उनसे फटाफट नहीं होता। उसके लिए बहुत ज़्यादा लॉजिकली, प्रैक्टिकली सोचना पड़ता है। वो सोच है ना, वो आप में कभी कभी ऐसा लगता है कि मिसिंग है। उनको ऐसा लगता है कि डेफिनेटली आप बेस्ट हो, बट समहाउ एक प्रैक्टिकल लाइफ या प्रैक्टिकल अप्रोच आप में बहुत ज़्यादा मिसिंग है। आप ज़्यादा ही इम्पेशेंट हो जाते हो और मतलब चीज़ें चाहिए, मतलब चाहिए वो चीज़ें, लाइक अभी बताओ, ये करो, वो करो, ऐसा मतलब समहाउ ऐसा फील होता है कि ऐसा चाहते हो। तो उनके मन में ना एक डर सा बैठ जाता है, कि डर बैठ गया है या बैठ जाता है कि आपको बताएं तो समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, या उनकी प्रॉब्लम समझ सकते हैं कि नहीं, या कुछ भी। उनको ऐसा लगता है कि शायद अभी ठीक नहीं रहेगा। लेकिन अगर इन कार्ड की बात करूँ, इन एनर्जीज़ की बात करूँ, तो डेफिनेटली वो जैसे आपके लिए ही बने हैं, वो आपको याद करते हैं, मैनिफेस्ट भी करते हैं इनडायरेक्टली सही। उनका मैनिफेस्टेशन बहुत अलग तरीके से होता है, कि जैसे आपकी फ़ोटोज़ देख के, या फिर आपकी दी हुई कोई चीज़ देख के, या आपकी कुछ मेमोरीज़ है, खास पल इतने स्ट्रांगली और इतने दिल से याद करते हैं कि वो फील आपको होता है। इसीलिए तो आप भी मूव ऑन नहीं कर पाते, क्योंकि वो एनर्जीज़ है ना आपको बांधे रखी है, वो मेमोरीज़, वो कनेक्शंस आपको बांधे रखी है। यूनिवर्स ने शायद इसलिए आप लोग को जुदा नहीं किया है परफेक्टली, कि चलो मूव ऑन हो जा, तुम्हारे दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए हैं। ऐसा नहीं हो पा रहा है। आप वेटिंग कर रहे हो, तो वो भी वेट कर रहे हो, जैसे तूफानों के गुजर जाने का, या फिर कुछ ऐसे चीज़ जो उन्होंने सोची नहीं है, समझी नहीं है। उनको खुद को एहसास नहीं है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं, फील नहीं होता। इनकी ज़बरदस्त विश है कि आप ही उनके स्टार हो, आप ही वो सितारा हो जो उनको ज़िंदगी की अंधेरों में या ज़िंदगी के तूफ़ानों में एक रास्ता दिखा सकता है। लेकिन वो क्वालिटी कहीं ना कहीं मिसिंग फील होती है। यही तो ये कनेक्शंस है ना, जो डिवाइन कनेक्शंस, उनका खासियत यही होता है। उनकी खासियत यही होती है कि ये कनेक्शंस आपको तोड़ के, मरोड़ के पूरी तरह डिफरेंट बनाते हैं, पूरी तरह बदल देते हैं, कि आपको वो चीज़ें ना, मतलब चीज़ों को देखने का नज़रिया आपको बदल जाता है, इंसानों को देखने का नज़रिया। मतलब पहले अगर आप बहुत जज करते थे कि हाँ ये इंसान ऐसा ही है, ये ऐसा ही है, ये ऐसा करने के लिए बैठा है, वो ऐसा करने के लिए बैठा है, ये नहीं कर रहा है तो वो हो रहा है, वो नहीं हो रहा है तो वो हो रहा है। लेकिन अभी अभी जैसे 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 अगर आप रीडिंग फॉलो करते हैं, आपने अपने ऊपर काम किया है, आप हीलिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, आप शांत होते जाएंगे, और आप में जो एक ऑरा, एक बैलेंस फील होगा, वो इंसान को दिखता है, वो फील होता है आपकी बातों में, आपकी बिहेवियर में, आपके अंदाज में। क्योंकि अगर आप बार बार उनको ऑनलाइन चेक करते थे और वो आपने अगर बंद किया है, तो वो जो फ़र्क है ना, जो चेंज है, वो नोटिस किया जाता है, वो सामने वाले को फील होता है, समझता है। वो चीज़ें मतलब वो सब चीज़ें ना वही काम करेगी। और अगर सबसे बड़ा जो सवाल है कि क्या वो आपको खोने से डरते हैं, तो डेफिनेटली यस, क्योंकि आपके साथ रीयूनाइट होना, स्ट्रेंथ का कार्ड है डेफिनेटली, तो आपके साथ रीयूनाइट होना ये उनकी ख्वाहिश है, तो आपको खोने से तो डेफिनेटली डरते हैं। वो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं अपने ऊपर कि कैसे सारी चीज़ें मैनेज हो जाए, मतलब तूफ़ानों से गुजरे, या किसी को समझाना है, पेरेंट्स को मनाना है, या उस सिचुएशन से भी क्या सोल्यूशन निकल के आ सकता है, हर चीज़ के बारे में सोच रहे।
वो सॉल्यूशन की तरफ सोच रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्योंकि आपकी यादें, आपकी बातें, आपका कनेक्शन उनको बहुत ज़्यादा खींच रहा है, लेकिन उनको सॉल्यूशन चाहिए कि ये प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे अप्लाई हो सकता है। फ़िलहाल उनकी भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू है और उनको भी आपको खोने का डर लगता है, डेफिनेटली लगता है। और अगर लगता नहीं है ना, तो लगना शुरू होगा अगर आपका बिहेवियर चेंज होता है, अगर आप बार बार उनके सामने नहीं जाते, आप बार बार वही सारे सवाल जवाब लेके नहीं बैठते, आप में सिर्फ एक प्यार और एक स्टेबिलिटी, एक बैलेंस की एनर्जी, सेल्फ रिस्पेक्ट, ये सब चीज़ें जब देखेंगे ना, तो लिटरली वो फिर आपको आके सामने से दिखाएंगे, बताएंगे कि वो आपको खोने से कितना डरते हैं, कितना डरते हैं। आपको सामने से आके पता चलेगा लिटरली, क्योंकि अभी जो बिहेवियर है वो दिख नहीं रहा है, वो अंदर ही है। लेकिन जैसे जैसे आपका बिहेवियर, आपका जो ऑरा चेंज होगा ना, तब आप देखेंगे कि ये इंसान सामने से आके आपको बोलेगा कि ये इनसिक्योर, उनकी जो बिहेवियर है ना उनमें चेंज होगा और आपको दिखेगा वो ज़रूर। ये एक्चुअली बहुत खूबसूरत रीडिंग है, एक्चुअली बहुत खूबसूरत रीडिंग है। और जैसे कि सवाल आपके जो भी है, जवाब आपके पास ही है, सॉल्यूशन मतलब जो प्रॉब्लम्स है लाइफ के आपके पास ही है और आपसे ही होने हैं, आपसे ही होने हैं। एक ही चीज़ है कि सरेंडर टू यूनिवर्स और खुद के ऊपर काम, इससे ही चीज़ें ना बहुत अच्छे से बदलेंगी। ये बाकी की जो प्रैक्टिकल उपाय वगैरह सब, इससे काम नहीं बनेगी। आपकी जो स्पिरिचुअल जर्नी है, जैसे जैसे आप कंप्लीट करते जाएंगे, आपको अपने आप में चेंज दिखेगा और जैसे कि आप खुद चेंज हो जाओगे और दुनिया बदलती दिखेगी। सब चीज़ है ना, जैसे जो आपके लिए बनी है ना, वो अपने आप आपकी झोली में गिरती जाएगी, बिना कुछ मतलब क्या बोलते हैं, बिना कुछ जो सोचे है ना, मतलब आपने सोचा भी नहीं होगा, इस ऐसे कदर और वो सब मतलब एक मिराकल की तरह चीज़ें आपके सामने हाजिर होंगी, या मतलब बहुत कुछ, लाइक कि खुशियाँ तो हैं, सब कुछ होगा। और ये एक जर्नी है, स्पिरिचुअल जर्नी है, उसमें उतार चढ़ाव तो होते रहेंगे, लेकिन बनना आपको स्ट्रांग है। तो देखते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहेंगे। Be assertive. Within next few weeks, improving health और वेट। तो एंजल्स ने आपको कहा है कि वेट कीजिए, आपको अभी का अभी जो सवालों के जवाब चाहिए अभी नहीं, जस्ट थोड़ा वेट कीजिए, आपकी हेल्थ पे ऊपर बहुत ध्यान दीजिए। विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स, अगले कुछ हफ्तों में आपके सवालों के जवाब अपने आप आपके सामने हाजिर होंगे और आप जो भी सोच रहे हैं ना उसके लिए असर्टिव रहिए, जो आपको चाहिए ना उसके लिए आप ना डटे रहिए, पॉजिटिव वे से, नेगेटिव वे से नहीं। तो जो चाहे वो आपको ज़रूर मिलेगा। और इसी आप एक दूसरे की विश हो, एक दूसरे की ख्वाहिश हो और वो ज़रूर पूरी होगी। और स्पेशली ये कनेक्शन है ना, डेस्टाइन है, एक वक्त पे ही ये सब कुछ ठीक होगा, डिवाइन टाइम पे ठीक होगा, लेकिन इसके लिए मेहनत आपको अभी से करनी है, शुरू से करनी है यार, हमेशा करती रहनी है। आपको स्ट्रेंथ अपने आप में डेवलप करना, वो सब ये हमेशा का बात है, तो फिर ये आपको करनी चाहिए। और ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।